हरियाणा स्कूल्स 10वीं 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम 22 जनवरी से शुरू हैं और अब की बार के प्री बोर्ड एग्जाम्स कुछ खास हैं जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि अब की बार के प्री बोर्ड एग्जाम्स में क्या खास होने वाला है, डेट शीट क्या रहेगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आज उससे आगे की बात करेंगे कि प्री बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, प्री बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर कहां से सेट होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कैसे आप प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो और प्री बोर्ड एग्जाम्स की क्या वैल्यू है, क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड नाम से ही पता चल रहा है, प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स एक एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट बोल सकते हो आप लोग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं 10वीं 12वीं के फाइनल उनसे पहले लिए जाते हैं। इन एग्जाम्स को करवाने का मुख्य उद्देश्य बोर्ड स्टूडेंट्स की तैयारी को जांचना होता है कि भाई उनकी कैसी तैयारी है, कौन कौन से उनके वीक पॉइंट्स है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में फिर एक महीना बचता है। ये एग्जाम्स होते हैं, मान लीजिए आपके जनवरी में होंगे, फिर फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो टीचर्स ये देखना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आपने प्री बोर्ड में गलत किए, फिर उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल भाषा में बोलूं, आपको जो है बोर्ड एग्जाम्स की फीलिंग देना प्री बोर्ड्स का उद्देश्य है, यानी आपको बोर्ड एग्जाम जैसा फील करवाना। ये प्री बोर्ड जो है इसलिए होते हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं आगे कि प्री बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। डेट शीट वगैरह मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो बात करते हैं सीधा और साफ, मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है भाई, आपके जो पिछले साल के पेपर थे ना, जो मेन पेपर हुए थे 2025 में और 2024 में, उनको पक्का कर जाओ। 40 से 50% काम आपको वहीं से मिलेगा डायरेक्ट। पूरा एनालिसिस करके आया हूं। जो यहाँ पर 2025 में प्री बोर्ड हुए थे उनके 2024 वाले पेपर से क्वेश्चंस आए थे। अब 2026 में जो प्री बोर्ड है उसमें 2025 से आएंगे और आपके जो फाइनल पेपर होंगे ना बोर्ड के मार्च अप्रैल में, वो अगले साल वाले प्री बोर्ड जो होंगे उनके काम आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, 2025 और 24 दोनों ईयर का जो है आपको जो मेन पेपर हुआ था फरवरी मार्च में, उसको सोल्व कर लेना है। आप देखेंगे कि लगभग जो है 50%, बोल रहा हूं भाई 50% कम नहीं होता, यानी कि आधा पेपर तो आपको वहीं से मिल जाएगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे 10वीं क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं क्लास का स्टूडेंट हो, सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हो, उनकी तो डेट शीट आई है प्री बोर्ड की। प्राइवेट वाले स्कूल जो है अपने बेसिस पे करवाएंगे, लेकिन ये ट्रिक जो है, ये टिप्स जो है सबके लिए फॉलो होंगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो है अपना 2025 का जो फाइनल पेपर हुआ था, जो पिछली क्लासेस थी आपके सीनियर्स थे, उनके पेपर को यहाँ पर सोल्व कर जाना। अब वो पेपर मिलेंगे कहाँ से, तो वो आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगे और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज है। तो उनको अगर आप कर जाओगे तो आप मान के चलिए कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई। बहुत सारे क्वेश्चंस तो भाई डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने जो 2024 में प्री बोर्ड हुए, 2025 में प्री बोर्ड हुए, उनको एनालिसिस किया है भाई। आपको पता है भाई की वीडियो आती है, थोड़ी लेट जरूर आती है, लेकिन भाई पूरा एनालिसिस करके लेके आता है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों सालों के प्री बोर्ड करने हैं। ज्यादा पीछे मत चले जाना कि 2023 का कर रहे हैं, 22 का कर रहे हैं, फिर ज्यादा पीछे चले जाओगे तो उनमें जो है आपका पेपर में सिलेबस भी बदल गया था, पैटर्न भी अब बदल गया है। तो ज्यादा पुराने नहीं करने हैं, सिर्फ 2 सालों के पेपर कर लो, पिछले 2 सालों के। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है रोहित, क्लास 10th में है, तो उसका मैथ का प्री बोर्ड है, मान लीजिए उसको मैथ के प्री बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो वो क्या करेगा, मैं क्या बता रहा हूं कि उसको जो है 2025 में जो मैथ का पेपर हुआ फाइनल वाला, कभी तुम और कोई पेपर कर लो, तो फाइनल वाला जो पेपर है वो सोल्व कर लो, 2024 वाला कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मान लीजिए 2025 में आया था प्रूव √3 इज इरेशनल नंबर, तो तुम्हारे भी आने के पूरे पूरे चांस है। तो ये यहां से जो है, ये पहला पॉइंट था कि आप जो है पिछले साल के जो 2 सालों के पेपर हैं, जो मेन पेपर हैं, वो करने हैं आपको। पिछले साल प्री बोर्ड भी हुए थे, क्या वो करने हैं? हाँ, अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन प्री बोर्ड से जो है ज्यादा आपकी हेल्प नहीं होगी, लेकिन जो मेन एग्जाम हुए थे पिछले साल उनसे ज्यादा हेल्प होगी। और कई बार तो भाई ऐसा भी हुआ है, पिछले साल का मेन पेपर उठा के प्री बोर्ड में पूरा का पूरा छाप देते हैं सेम टू सेम। लेकिन अब की बार क्या भाई पूरा का पूरा सेम टू सेम आ जाएगा? तो देखो इसके चांसेस कम रहते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम वो कर लेना, क्वेश्चंस तुम्हें बहुत सारे वहां से मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं, उनमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि मैंने देखा है प्री बोर्ड का, जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है वहां से डायरेक्ट उठा उठा के प्री बोर्ड में छाप रखे हैं। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं और एग्जाम्पल्स के ऊपर भी फोकस करना है। यहां से भी आपका 20% काम आ जाएगा। तो 50 वहां से आ गया, 20 यहां से आ गया, 70 हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। जो 30% आपके क्वेश्चंस रहेंगे प्री बोर्ड में, वो बिल्कुल नए रहेंगे, वो आपको पुराने कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे, यानी सिलेबस तो वही है। अब ऐसा तो है कि नहीं कि कुछ और पूछ लेंगे, सिलेबस से बाहर से पूछ लेंगे, क्वेश्चंस तो सिलेबस से रहेंगे।
लेकिन वो क्वेश्चंस पूछने की लैंग्वेज आपको डिफरेंट लगेगी। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि भाई आपके जो क्लास टीचर टेस्ट वगैरह लेते थे उनमें जो क्वेश्चंस बोलते थे वो आप देख सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी वीडियोज आ रही हैं वो देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई सैंपल पेपर है, कोई रिवीजन पेपर है, कोई गाइड वगैरह है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये जो है 30% काम होता है, ये बिल्कुल फ्रेश आता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। और अब की बार जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं वो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे आएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके जो 2025 का पेपर है उसको बैठ के सोल्व करके देखोगे तो आपको टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है भाई, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड एग्जाम्स आपके होंगे ये बाहर से पेपर आएंगे, बोर्ड से आएंगे, बोर्ड के पैटर्न पे आएंगे। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई तुम्हें जो है क्या टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर क्या तुम्हारा पेपर पूरा हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा 3 घंटे में। क्योंकि ये तो स्कूल में होंगे प्री बोर्ड, लेकिन जो फाइनल बोर्ड है वो तो एग्जाम सेंटर्स पे होंगे। वहां तो वैसे ही बहुत सारी जो है इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी होती हैं, कोई इधर से चिल्ला रहा है, कोई पर्ची फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये प्री बोर्ड तो स्कूल में होंगे, शांत माहौल में होंगे। तो अगर ये आपने 3 घंटे में पूरे कर लिए तो फिर बल्ले बल्ले है, तुम जो है ओके रिपोर्ट है तुम्हारी, तुम पेपर भी अच्छे से कर दोगे। तो तुम्हें ये भी चेक करना है कि यहाँ पर जो है टाइम मैनेजमेंट में तुम कैसे हो। इसके अलावा जो है मैंने आपको बता दिया है कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ कि आपके जो 2024-25 के पेपर हुए थे मेन, उनको उठा लो, उनको सोल्व कर लो। मान लीजिए तुम्हारा पहला पेपर मैथ का है, 12th वालों को मान लेते हैं इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का पेपर उठाओ, 2025 का जो मेन पेपर हुआ था उसको सोल्व करो, 2024 वाला सोल्व कर लो, थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ लो। फिर यार तुम्हें कौन रोक सकता है प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से? कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। तो बस और कुछ नहीं है, ये आपको कर लेना है। और जो नए क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत, उनके ऊपर तुम्हारा भाई वीडियोस लेके आएगा। प्री बोर्ड की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें जो है जो पेपर है 2025-24 के वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनमें से अब की बार कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आप पूरा पेपर सोल्व करो या फिर भाई की वीडियो देख लो कि भाई ये क्वेश्चन है। मान लीजिए पेपर में 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 तो आएंगे नहीं, 30 में से मान लो 15 आने वाले, मैंने कहा 50%। तो वो 15 कौन कौन से क्वेश्चन है उनके भी आपके निशान लगवा देंगे। तो वीडियोस को कंप्लीट देखना, और जो नए क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा। और खुद भी मेहनत करनी है भाई, भाई के भरोसे नहीं रहना। भाई तो तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एट लास्ट अब बात करते हैं प्री बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका यही सवाल रहता है कि भाई क्या प्री बोर्ड एग्जाम्स जरूरी है? तो देखो यार, प्री बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। मैं अब इसका क्या जवाब दूं? मैं बस इतना कहूंगा कि हाँ यार, प्री बोर्ड एग्जाम्स आप बिल्कुल दीजिए, जरूर दीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम से जो है आपको आपकी प्रिपरेशन पता चलेगी, टीचर्स को आपके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा आप ये मत सोचिए कम नंबर आ गए, भाई कुछ नहीं होगा, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। कम नंबर आ गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी तैयारी है, कितनी और मेहनत करनी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछे कि भाई देना जरूरी ही है क्या, इसके बिना कोई बड़ा ही नुकसान हो जाएगा क्या, तो देखो अगर आपकी प्रॉब्लम है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे, मैं आपकी जगह होता तो भाई प्री बोर्ड एग्जाम्स आप बिल्कुल दीजिए, और उनमें स्कोर अच्छा करिए या थोड़ा कम अच्छा करिए, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको प्री बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। सो आई होप सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको आप आजमाइए और प्री बोर्ड एग्जाम्स दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज आएंगी, उनको देखिए। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत सारी अपडेट्स आ रही है हरियाणा बोर्ड को लेकर, जिनके ऊपर आपको वीडियोज मिल जाएंगी। अभी आज सुबह भी एक अपडेट आई हमारे पास कि आपकी जो आंसर शीट्स है उनके अंदर भी बहुत बड़ा चेंजमेंट होने वाला है। क्या चेंजमेंट है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो या फिर शायद कल वीडियो आ जाए, सो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में जो भी था मैंने आपको बता दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, उनको पीडीएफ भेज देता हूं भाई, मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप लोग फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।